कि क्या याद करोगे। वजीर आजम इमरान खान की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से 3 घंटे तवील तारीखी मुलाकात। इस्लामोफोबिया और अफगानिस्तान समेत दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत। गैस पाइपलाइन, तवानाई, इक्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। मुलाकात के दौरान वर्किंग लंच भी हुआ। इमरान खान की रूसी नायब वज़ीर आज़म के साथ भी अहम बैठक। वज़ीर आज़म ने मॉस्को में दूसरी जंग अजीम के सिपाहियों की यादगार पर हाजिरी दी। रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला कर दिया। कीव समेत दीगर शहरों में फौजी ठिकानों पर बमबारी। 40 यूक्रेनी फौजियों समेत 50 से ज्यादा अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। यूक्रेनी फौज का 5 रूसी तैयारे और 3 हेलीकॉप्टर गिराने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक कीव में यूक्रेनी फौज ने रूसी फौज के 90 एहलकारों को कैदी बना लिया। तस्वीर भी जारी। यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज, रूस को भरपूर जवाब देने का ऐलान। रूस यूक्रेन ऑपरेशन में बैरूनी मुदाखलत पर भरपूर जवाब देगा। सदर पुतिन ने आलमी ताकतों को खबरदार कर दिया। कहा, रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता, शहरियों को महफूज इलाकों में जाने की इजाजत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का रूस से हमले रोकने का मुतालबा। इत्तेहादियों के साथ मिलकर रूस को फैसला कुन जवाब देंगे। अमरीकी सदर बाइडन का रद्द-ए-अमल। बरतानवी वजीर आजम का रूस पर मजीद सख्त पाबंदी लगाने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर ने कहा, हमले का भरपूर जवाब देंगे। सरबराह नेटो अफवाज कहते हैं, इत्तेहादियों का यूक्रेन फोर्सेज भेजने का कोई इरादा नहीं। सदर यूरोपीय यूनियन ने हमले का जिम्मेदार रूसी सदर को करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है, दुनिया को मुआमले पर तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। नूरमुक़द्दम कत्ल केस के मुजरिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई। शरीक मुलजिमान, चौकीदार और माली को 10-10 साल कैद की सजा। वालिदैन समेत 9 मुलजिमान बरी। केस का ट्रायल 4 माह 8 दिन जारी रहा। अदालत ने 22 फरवरी को फैसला महफूज किया था। पुलिस ने गुज़िश्ता साल 20 जुलाई को ज़ाहिर जाफर को खून आलूद कमीज में सेक्टर F7 इस्लामाबाद के घर से गिरफ्तार करके आले कातिल बरामद किया था। नूर मुक़द्दम कत्ल केस में मकतूला के वालिद ने मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर को मिलने वाली सजा को मिसाली करार दे दिया। कहा, आज अदालत और इंसाफ की फतह हुई। नूर मुक़द्दम केस से जुड़े इंसानियत के ज़मीर पर लगे जख्म शायद कभी ना भरे। मरियम नवाज का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, यकीन है इंसानी भेस में दरिंदे समझ जाएंगे, नताइज संगीन हो सकते हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद के मामले पर जमात इस्लामी से ताउन मांग लिया। सिराजुल हक से मुलाकात में अहम सियासी मामलात पर गुफ्तगू। पार्लियामेंट में जमात इस्लामी के रुकने कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली का एक वोट अहमियत इख्तियार कर गया। सियासी मंजरनामे पर एक और मुशावरत। ऑपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों के बाद इत्तेहादियों के आपस में राबते। वफाकी वज़ीर मुनिस इलाही से वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का फोन पर राबता। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी मुनिस इलाही से बातचीत की। जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। लाहौर के एहतसाब अदालत ने आज शान इकबाल रेफरेंस की समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ को साफ पानी केस से मुताल्लिक बात करने से रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सदर नून लीग ने कहा,
सियासी माहौल को दिन रात चोर डाकू कहकर जहर आलूद कर दिया गया। ये सब मकाफात अमल है। क्यों ना पीका एक्ट का सेक्शन 20 का कलअदम करार दे दें। सोशल मीडिया टीम्स बनाने वाली सियासी जमातें इख्तिलाफ राय से क्यों डरती हैं? सियासी जमातों की दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। सियासी जमातें पार्लियामेंट में जाकर अपना किरदार अदा करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीका कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग की दरखास्तें खारिज कर दी। मुस्लिम लीग नून ने भी पीका ऑर्डिनेंस 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने दरखास्त दायर की, तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। न्यूज़ 1 की जबरी बंदिश का 14वां रोज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफती तंजीमों और सिविल सोसाइटी के एहतजाज का सिलसिला जारी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि न्यूज़ 1 की बंदिश और पीका कवानीन आजादी सहाफत पर हमला है। मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती कि कोई उसे आईना दिखा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान के इलाके संबाजान में भी कार्रवाई, कालदम टीटीपी का दहशतगर्द हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 10 बम, RPG-7 रॉकेट समेत खतरनाक हथियार बरामद। वफाकी वजीर अली जैदी की सरबराही में तहरीक इंसाफ के वक्त की MQM के मरकज बहादुराबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। 26 फरवरी से शुरू होने वाले मार्च में मुत्तहिदा को भी शिरकत की दावत। पीपल्स पार्टी की 27 फरवरी को हुकूमत मुखालिफ मार्च की तैयारियां जारी। बिलावल हाउस से मज़ार क़ायद तक कल रैली निकाली जाएगी। शहरी रहमान कहती हैं वक्त आ गया इमरान नियाजी को हटाया जाए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ MQM की रैली। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा 50 साल से गैर मैंडेट शुदा लोग कराची पर हुक्मरानी कर रहे हैं। अगर हम खड़े हो गए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। कराची कोरंगी कॉजवे पर ट्रैफिक जैम के दौरान लूटमार करने वाले गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार। असलहा, 2 मोटरसाइकिलें, छीने गए मोबाइल और नकदी बरामद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में उज़्बेकिस्तान के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा रूस से आगाह है, टाइमिंग पर तबसरा नहीं कर सकते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा है कि पाकिस्तान को यूक्रेन से मुताल्लिक अपनी हिकमत अमली से आगाह कर दिया है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा को जल्द अज जल्द वतन वापसी की हिदायत। दफ्तर खारजा ने यूक्रेन में पाकिस्तानियों को इमरजेंसी राबिता नंबर जारी कर दिया। यूक्रेन पर रूस का हमला, आलमी मार्केट में तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी स्टॉक मार्केट्स भी क्रैश, सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा। पाकिस्तान में भी फी तोला सोना 3,400 रुपए महंगा हो गया। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक को इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, शिबली फराज, नैयर बुखारी, फरहतुल्लाह बाबर समेत सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका मशक़ समसाम हश्तम 2022 जारी। ISPR के मुताबिक देसी साख्ता बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने, मुहासरे, तलाशी, लड़ाका गश्त की कार्रवाइयां मशक़ का हिस्सा हैं।